नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे एक ऐसी खबर की, एक ऐसे आर्टिकल की जो शायद अखबार में आपने देख भी लिया होगा। सभी देश भर के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने, या यूं कहें, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की संस्तुति पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि अगर आप शिक्षक भर्ती नहीं करेंगे तो जो सरकारी मदद है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से आने वाली राज्यों को मदद है, वो रोक दी जाएगी। चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो दूसरे राज्य हों, उन सभी की जो मदद है वो रोक दी जाएगी। तो क्या इसका इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है कि राज्य सरकारों को अब हर हाल में शिक्षक भर्ती निकालनी पड़ेंगी। पूरे देश भर में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी कि 1 से 8 तक की जो प्रारंभिक शिक्षा है, उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों के जो पद हैं वो 10 लाख से ज्यादा खाली हैं पूरे देश भर में। तो युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि इतने पद खाली हैं, और यदि शिक्षक भर्ती निकलती हैं तो युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है नौकरी के लिए, अपनी सर्विस के लिए, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं शिक्षक भर्तियों का। तो जानेंगे कि किस राज्य में कहां कहां कितने पद खाली हैं और क्या खबर है, पूरा विस्तार से इसको समझेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है वीडियो को अपने दूसरे शिक्षक साथियों, अपने दूसरे सभी साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के भी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट जो भी हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो पहले खबर आपकी स्क्रीन पर है, जान लेते हैं खबर के बारे में। शिक्षकों के खाली पद नहीं भरने वाले राज्यों की रोकी जा सकती है वित्तीय मदद। तो यहां यह समझना होगा कि वित्तीय मदद क्या है। देखिए, जो यानी कि कहना चाहिए जो खर्चे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके वहन करती हैं, जो शिक्षा का पर होने वाले खर्चे हैं, यानी 1 से लेके, ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, यानी कि 1 से लेके 8 तक आरटीई एक्ट के हिसाब से मुफ्त और गुणवत्ता शिक्षा देनी होती है। लेकिन शिक्षा पर जो खर्च आ रहा है उसका जो वहन करती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के करती हैं। उसमें 25% जो है राज्य सरकार वहन करती है खर्च, और 75% जो खर्च है वो मदद के रूप में केंद्र सरकार मुहैया कराती है राज्य सरकारों को। तो कहा यह जा रहा है कि शिक्षक के पद खाली जो हैं, अगर उनको नहीं भरा जाएगा तो राज्यों की वो 75% जो मदद है वो रोक दी जाएगी। तो बड़ा फंड है जो रोकने की बात कही जा रही है। खबर विस्तार से समझ लेते हैं। नई दिल्ली से खबर है और दैनिक जागरण की खबर है, स्कूलों में शिक्षकों के पदों को लंबे समय तक नहीं भरना अब राज्यों को महंगा पड़ सकता है। संसदीय समिति की सिफारिश पर गंभीर शिक्षा मंत्रालय अब ऐसे सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को समग्र शिक्षा के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद में कटौती कर सकता है या फिर रोक सकता है। फिलहाल देश में शिक्षकों के करीब 10 लाख पद खाली हैं। इनमें करीब 7.5 लाख अकेले प्राथमिक स्तर शिक्षकों के हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने अपनी 349वीं और 363वीं रिपोर्ट में शिक्षकों के इन खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की बार बार सिफारिश की है। तो आप समझ पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं किस राज्य में शिक्षकों के लगभग कितने पद रिक्त हैं। सबसे ज्यादा रिक्त पदों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिक्त पद हैं, और ये 2.17 लाख, यानी कि 2,17,000 पद अकेले उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के खाली हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए।
उसके बाद बिहार का नंबर आता है दूसरे नंबर पे। 1,92,000 शिक्षकों के पद खाली हैं बिहार में। हालांकि बिहार ने पीछे लगातार TRE 2 TRE 3 इस तरीके से भर्तियां निकाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी 1,92,000 जो है शिक्षकों के पद खाली हैं बिहार में। तीसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, जिसमें 55,000 शिक्षक पद खाली हैं अभी। उसके बाद झारखंड में 72,000, मध्य प्रदेश में 55,000, हरियाणा में 15,000, जम्मू कश्मीर में 13,000 इस तरीके से खाली हैं। अगर हम बात करें वर्ष 2024-25 में प्राथमिक के पदों की हम बात करें तो स्वीकृत पद थे 25,46,395 और इनमें से जो भरे गए हैं वो 39,73,713 पद भरे गए हैं। और जो अभी शेष बचते हैं, देश भर के आंकड़ों की बात हो रही है, ये 5,72,682 अभी रिक्त पद बचे हुए हैं, यानी कि प्राथमिक स्तर के, यानी 1 से 5 तक। उसी के साथ 2024-25 में अगर हम माध्यमिक की बात करें, यानी 6 से 8 तक वालों की बात करें, तो उसमें जो स्वीकृत पद थे 24,29,365 पद थे और जिसमें से 20,29,385 पद ही भरे जा चुके हैं। और अभी जो है जो माध्यमिक स्तर के जो पद हैं वो शिक्षकों के 3,99,980 पद अभी भी रिक्त हैं। तो ऐसे मिला के दोनों को अगर हम जोड़ लिया जाए, प्राथमिक और माध्यमिक के, यानी कि टोटल की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद अभी पूरे देश भर में खाली। अब बात करते हैं क्या इसकी वजह से जो ये इस तरह की बात कही जा रही है, इस तरह का जो न्यूज निकल के आई है, इसकी वजह से क्या वाकई राज्य सरकारों को शिक्षक भर्ती निकालनी होंगी या निकालेंगी, इसका प्रभाव ऐसा पड़ने वाला है। तो देखिए, ज्यादातर राज्यों में हम बात करें तो केंद्र सरकार में भी बीजेपी है और राज्य सरकारों में भी राज्य की सरकारों में भी बीजेपी, यानी कि ज्यादातर राज्यों में डबल इंजन की सरकार आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये सब करने की बजाय अगर केंद्र सरकार चाहती, पिछले 2021 से लेके और 25 तक ये लगातार पद जो है, 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी सिफारिश की गई थी कि जो वैकेंट पद हैं उनको फिल करने के लिए, तो उस समय से लगातार ये पद जो हैं पूरी तरह से भरे नहीं गए हैं। और स्थिति आज ये है कि देश भर में 10 लाख पद अभी खाली हैं, शिक्षकों की कमी है, भारी शिक्षकों की भारी कमी। तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार चाहती तो कम से कम उन राज्यों को, जिन राज्यों में उनकी अपनी सरकार है, अपनी पार्टी की सरकार है, या उनके कहना चाहिए कि सहयोग से गवर्नमेंट चल रही है, तो उन राज्यों में ये जो पद हैं ये भरे जा सकते थे। तो ये केवल एक तरह का प्रोपेगेंडा जैसा लगता है कि इस तरह की चीजें, आप भाई वित्तीय मदद रोकने की जरूरत ही कहां है। आप अगर राज्यों को सख्त कर दें, आपकी अपनी सरकार है वहां पे, तो अपने राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बिहार की हम बात करें, और भी मध्य प्रदेश की बात कर लें, मतलब जो भी राज्य जहां पर आपकी सरकारें हैं या आपके सहयोग से सरकारें चल रही हैं, तो वहां पे कम से कम वहां तो आपकी जो है ये समस्या नहीं होनी चाहिए थी। आपको वहां पे जो पदों को भर देना चाहिए था। बात वहां मानी जा सकती है जहां की आपकी सरकारें नहीं हैं, आपकी पार्टी की सरकारें नहीं हैं, या आपके एनडीए की सरकारें नहीं हैं, तो वहां समझ में आता है कि वो पद नहीं निकाल रही हैं, वो बात नहीं मान रही हैं। लेकिन जहां आपकी अपनी सरकारें, वहां तो कम से कम ये पद भरे जाने चाहिए थे। और सबसे ज्यादा जो पद खाली हैं, बिहार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पद खाली हैं, तो ये भरे जाने चाहिए थे। तो इस तरह की चीजों से ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब तक मंशा ना हो सरकारों की, जब तक पूरी तरह से मंशा ना हो तब तक ये चीजें नहीं होने वाली। बहरहाल देखते हैं इस खबर का क्या असर पड़ेगा। क्या वास्तव में ऐसे राज्यों की वित्तीय मदद रोकी जाएगी? क्या वास्तव में सरकारों की मजबूरी बन जाएगी कि हम अब शिक्षकों के पदों पर भर्तियां करें, उन पदों को भरें?
तो ये सब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बहरहाल अगर इस तरह से होता है और राज्य सरकारें बड़े स्तर पर वैकेंसी निकालती हैं शिक्षकों की, तो ये युवाओं के लिए एक अच्छा मौका होगा कि वो अपनी यानी जिस भर्तियों के इंतज़ार में, जिन नौकरी के इंतज़ार में हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तो साथियों, ये खबर थी जिसको हमने आपके सामने समझने और समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ जो भी डाउट होंगे वो क्लियर वो होंगे। आगे भी कोई शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी कोई अगर अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ।